खबर भिंड से है, जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का कार्य स्थानीय सांसद गढ़ और विधायक गढ़ कर रहे हैं। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए नए बजट में कई योजनाएं आई, उस योजनाओं पर भी बात की जा रही है, जिसको लेकर सांसद संध्या राय ने प्रेस वार्ता कर सारी योजनाओं की जानकारी दी है। और जो मेरे अब तक के जो आपसे भी स्वीकृति मिल गई है, उनका तो माननीय गडकरी जी का तो ये कहना है कि 2023 से हम शुभारंभ कर देंगे। देखिए, जैसा कि आप सबने देखा, लोकसभा का सत्र अभी चला था और मार्च में 13 मार्च से पुनः फिर चालू होगा। तो आपने देखा जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी बहन को, आदिवासी समाज को गौरव के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया था और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। तो उनका पहला उद्बोधन था, दोनों सदनों का संयुक्त उद्बोधन था और उस उद्बोधन पर संयुक्त चर्चा भी होती है दोनों सदनों में अलग अलग उनके उद्बोधन पर। वो आप पहली बार देखा कि सदन में चर्चा नहीं हो पाई और विपक्ष लगातार हंगामा मचाता रहा। हालांकि लगातार स्पीकर साहब उनसे कहते रहे कि आपके जो भी मुद्दे हों आप चर्चा के दौरान उन्हें रखिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा और वो हंगामा करते रहे। और लोकसभा का कहीं ना कहीं देखिए समय खराब होता है और हम सब जो सांसदगण थे सब अपनी अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर जाते हैं, वहाँ अपनी बात को रखने का हमें भी अवसर मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी हम लोगों को नहीं मिल पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये विषय भी एक महत्वपूर्ण विषय था। दूसरा, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे देश का बजट रखा। उस बजट को भी आप लोगों के बीच में मैंने प्रस्तुत करना था। आप सब ने देखा, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, लगातार गरीबों के कल्याण की दिशा में काम हुआ है और अंत्योदय के लिए लगातार योजनाएं हैं। उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम लगातार हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार कर रही है और उसी दिशा में हमारे बजट को भी कई क्षेत्रों में बढ़ाने का काम किया है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे कृषि हो, और रोजगार के नए अवसर पैदा भी किए हैं। लगातार हम देख रहे हैं हमारे जो युवा बेरोजगार भाई और बहनें हैं, लगातार उनको उद्योग धंधों में कैसे उनको आगे खड़ा किया जाए। और आने वाले समय में आप सब देख रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है। हम 75 वर्ष हमारे आज़ादी के निकल चुके हैं और लगातार जो 25 वर्ष अमृतकाल का ये समय चल रहा है, उस अमृतकाल के समय में बजट सत्र पेश होना, महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होना, ये दोनों बड़े विषय थे। उन बड़े विषयों को लेकर आज आप लोगों के बीच में मैंने चर्चा रखी। हालांकि मेरे क्षेत्र के लिए भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई हैं, उन विषयों पर भी मैंने आप लोगों के बीच चर्चा की और आने वाले समय में अभी जैसे ही मध्य प्रदेश का बजट आएगा, हम सब पुनः आप लोगों के बीच में बैठेंगे और अपने क्षेत्र के लिए कुछ और नई योजनाएं आएंगी तो वो मैं आप लोगों के बीच में